हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहले ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुछ सेशंस में डिवाइडेड है। तो ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। तो इस सेशन में हम समझेंगे 3 टॉपिक्स, और वो कौन कौन से 3 टॉपिक्स है। सबसे पहला टॉपिक है डू वी नीड फूड, दूसरा टॉपिक है फूड वैरायटी, तीसरा टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक समझते हैं, व्हाई डू वी नीड फूड। तो हमें फूड क्यों चाहिए? सबसे पहला रीज़न है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क। तो देखो, जो आप घर में अभी हो, तो घर में आप जब उठ रहे हो, बैठ रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, या प्लेग्राउंड में जाके खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है ना। तो ये फूड ही है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी की वजह से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं। ये आपने चीज़ भी नोटिस भी करी होगी कि अगर हम लोग काफ़ी टाइम तक, अगर थोड़ा टाइम भी खाना नहीं खाते कुछ टाइम तक, तो हमें वीकनेस सी फील होती है। तो फिर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होता है, इसलिए हम कोई भी काम नहीं कर पाते। सेकेंड आपका है रीज़न कि इट प्रमोट्स बॉडी ग्रोथ। तो ये बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो आपके जो नेल्स बढ़ते हैं, आपके हेयर्स ग्रो करते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, वो क्यों होती है? वो फूड की वजह से होती है। तो ये बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है कि फूड हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस ओन वर्न आउट सेल्स। तो अब आप अपना क्लास 8th और 9th में पढ़ोगे सेल्स के बारे में। सेल्स हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का। काफ़ी सारे सेल्स को मिला के आपकी टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिला के आपका ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के आपकी बॉडी बनती है। तो अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ोगे, ये आप 8th 9th क्लास में पढ़ोगे। तो अभी बस इतना समझो कि फूड आपका सेल बनाता है, न्यू सेल्स बनाता है, और अगर कोई ओल्ड या डैमेज सेल है उसको रिप्लेस भी करता है। नेक्स्ट है आपका इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। तो ये मतलब डिजीजेस से प्रोटेक्शन भी करता है। फॉर एग्जांपल आपके कितने सारे डिजीज होती हैं, फ्लू होता है, और आप देखो आपको जो कोविड है, कोरोना है, उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करेगा अगर आप न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाओगे, गुड अमाउंट में मिनरल्स विटामिन लोगे, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? आपको डिजीज से प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, अब समझते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? सो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? तो देखो, आपने आज कुछ और खाना खाया होगा, कल कुछ और खाना खाया होगा, और आपके फ्रेंड ने कुछ और खाना खाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने दाल राइस खाया होगा, किसी बच्चे ने रोटी सब्जी खाई होगी, एंड सो ऑन। तो ये क्या होता है? बेसिकली आपका होता है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी कैसे? आप जो खाना खा रहे हो, कितनी सारी इसमें वैरायटीज़ हैं। कभी आप दाल राइस खा रहे हो, कभी उसमें वेजिटेबल्स होते हैं, कभी आप फ्रूट खा रहे हो, कभी आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हो, कभी आप सीरियल्स, पल्सेस, दाल ले रहे हो। तो इतनी सारी वैरायटी है, तो इसको हम लोग फूड वैरायटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। अब जो आप राइस खाते हो, तो वो किस चीज़ का बना होता है? हम रॉ राइस लेते हैं, उसको वाटर में बॉईल करते हैं, ठीक है, और सिर्फ इन 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट से आपका क्या होता है? फूड बन जाता है। आपका क्या बनता है? राइस बनता है, बॉइल्ड राइस बन जाता है। तो जो आप चावल खाते हो, बस राइस और वाटर का बना होता है। तो ये क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स, अब हम समझेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को समझेंगे। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स क्या होते हैं? फूड आइटम्स किस चीज़ के बने होते हैं? अभी आपने समझा होगा दाल राइस, आपने सोचा होगा कि आपने ये खाया। आपने अभी रोटी सब्जी सोचा होगा कि आपने ये खाई थी कल, और ऐसे आपने काफ़ी सारे अभी फूड आइटम्स के बारे में सोचा होगा। लेकिन ये फूड आइटम्स बने किस चीज़ के होते हैं? फूड आइटम्स आपके इंग्रेडिएंट्स के बने होते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? बेसिकली इंग्रेडिएंट्स आपके वो मटेरियल्स और कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप फूड में ऐड करते हो, ठीक है, जिससे फूड बनता है। अब फॉर एग्जांपल, अभी हमने किस चीज़ की बात करी थी? अभी हमने बॉइल्ड राइस की बात करी थी। बॉइल्ड राइस किस चीज़ का बना होता है? राइस और वाटर का बना होता है ना। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है रोटी चपाती।
तो रोटी किस चीज़ की बनी होती है? रोटी बनी होती है आपकी आटा और वाटर की, ठीक है। दाल किस चीज़ की बनी होती है? दाल बनी होती है आपकी पल्सेस की, वाटर की, नमक भी होता है उसमें, ऑयल या घी होता है और स्पाइसेस होता है जिसका दाल में तड़का लगता है। सो बेसिकली सारे आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। आटा और वाटर इंग्रेडिएंट्स है रोटी और चपाती के। और अगर आपको लिखने को आए व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो कि मटेरियल्स कंपोनेंट्स विच इज एडेड टू द फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, ओके। तो इस पार्ट में अभी हम लोग यही 3 टॉपिक समझे हैं, ठीक है। हमने क्या समझा? हमने समझा कि वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड क्यों चाहिए। दूसरा हमने समझा फूड वैरायटी के बारे में। और तीसरा हमने समझा फूड आइटम्स यानी कि इंग्रेडिएंट्स, जो फूड आइटम्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो इंग्रेडिएंट से बनते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में, पार्ट नंबर 1 था, अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ओके। टिल देन बाय बाय।